अच्छा, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका व्यू की ट्रेनिंग। डैशबोर्ड स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं विजेट्स, ये मैंने अभी भी इनको कॉन्फ़िगर किया है। एक सेल्स हिस्ट्री है, एक जोन सा है वो सर्विस अपॉइंटमेंट्स का है, और एक जोन सा है बेसिकली ये रिपेयर ऑर्डर्स का है। रिपेयर ऑर्डर्स जो सी सर्विस के ही नहीं, दो हो गए कि कितनी अपॉइंटमेंट्स इस वक्त खुली हुई पड़ी हुई हैं और कितने रिपेयर ऑर्डर्स, ओपन रिपेयर ऑर्डर्स लास्ट 3 वीक्स में, और ये जो सा है थोड़ा सा डिफरेंट डेट रेंज में। ये वो वाली सेल हैं जो कि पोस्ट कर दी हैं, यानी कि जनरल लेजर में उसको पोस्ट कर दिया। इसके अलावा भी होनी चाहिए। अगर इसको कस्टमाइज करना हो तो यहाँ डॉट डॉट पे क्लिक किया, सेटिंग्स में गए, और यहाँ पे जाके फिल्टर्स में जाके इसके ऊपर जो जो डेटा, यानी कि यूनिट्स का काउंट है या कोई और डेटा चाहिए टोटल हमें, वो सेव कर लो, तो वो फिर जो है इस तरह से डेटा आ जाएगा। यहाँ पे ऑब्वियसली इसमें कोई एरर आ रहा है, डेटा ठीक नहीं होगा उसके पीछे। तो इसमें से इस तरह से हम लोग जाके इसको सेटअप कर सकते हैं, जो सा है ये डैशबोर्ड को। डैशबोर्ड के अलावा यहाँ पे जो है ना, व्यू के अंदर एक चीज़ होती है कि आप देख लें लेफ्ट पे मेन्यू में आपको अकाउंटिंग, सेल्स, पेरोल, पार्ट्स और सर्विस, ये इसकी मेन चीज़ें। इन्वेंट्री का जो मॉड्यूल है ना, वो सेल्स के अंदर ही आएगा। सेल्स के अंदर ही व्हीकल है, व्हीकल्स के अंदर इन्वेंट्री आ रही है। ऑल व्हीकल्स वो हैं जो आज तक जो स्टोर में सारी की सारी आई गई व्हीकल्स हैं। इन्वेंट्री, व्हीकल इन्वेंट्री न्यू एंड यूज सारी मिला के है, और न्यू जो है वो न्यू है और यूज्ड यूज्ड है। तो और इसके अलावा एफ एन आई में जाए तो एफ एन आई में आपको प्रोस्पेक्ट्स, जो सारे कस्टमर्स की लिस्ट होती है, और सेल्स डेस्क और डील्स वो वाले हैं जो जिसमें सारी वो वाली डील्स जो कि एक्चुअल डील्स बन चुकी हैं, और सेल्स डेस्क में सारा कुछ आया था, जिसमें इवन जो भी ये किसी को एज अ कोटेशन सेल अभी की नहीं है लेकिन सिर्फ कोट इशू किया, तो वहां पे आ जाएगा। बाकी जो है, अगर आप इसमें फर्ज करें, स्टार्ट करते हैं व्हीकल्स से। व्हीकल्स के अंदर जाके हम लोग व्हीकल इन्वेंट्री में चले जाते हैं। जितनी भी ग्रिड्स हैं इस पूरे व्यू के अंदर, वहां पे ऊपर टॉप मेन में ये न्यू, सर्च, सेव और ये कस्टमाइज और एक्सपोर्ट, ये जो है ना, ये वाला, ये जो ये जिसको टूल सेट कहेंगे, ये सारा बेसिकली सेम है। तो अगर मैंने ये ग्रिड खोली है व्हीकल इन्वेंट्री की, अभी इसकी ये खास ऑर्डर में खोली है, यानी इसकी सॉर्टिंग हो रही है इनवॉइस डेट के ऊपर। इसके कॉलम्स सारे आगे पीछे एक खास ऑर्डर में चल रहे हैं। नॉर्मली मैं जो सा हूँ वो डेट्स को एक साथ रखता हूँ ग्रिड के अंदर, यानी इनवॉइस डेट, डेट अराइव्ड और स्टॉक, डेज इन स्टॉक। डेज इन स्टॉक होती है डेट अराइव्ड को आज के दिन से, नहीं कि टुडे डेट माइनस डेट अराइव करो तो ये डेज इन स्टॉक आ जाएगा। अगर और जिसकी डेट अराइव नहीं है तो वो जीरो लिखा हुआ आ रहा होगा वहां पे। तो अगर इसका मैंने कोई ऑर्डर चेंज करना है ग्रिड का, तो कस्टमाइज इस पे गया, और ये याद रखें ये पूरे के पूरे सिस्टम में इसी तरह से काम करता है कि कस्टमाइज में क्या, ये अवेलेबल कॉलम्स हैं और ये जो उनसे सिलेक्टेड कॉलम्स हैं, और इसमें से कोई भी कॉलम है मुझे आगे पीछे करना हुआ तो मैं उसको करके, तो उस तरह से वो मेरा वो चेंज हो जाएगा। और ये इसकी यहाँ पे डिफॉल्ट सॉर्टिंग है कि मैं चाहता हूँ अगर इनवॉइस डेट के ऊपर असेंडिंग या डिसेंडिंग, मैं जिस तरह भी उसको सेट करना चाहता हूँ, मैं उसको यहाँ से करके तो सेव करूंगा, तो ये जो है बेसिकली जो है ऑटोमेटिकली ग्रिड लोड हो जाएगी सारी की सारी। और इसमें कॉलम्स आ गए। स्टेटस का कॉलम जो है नॉर्मली व्हीकल के जो व्हीकल के रेफरेंस में या उसके कॉन्टेक्स्ट में स्टेटस का मतलब है कि वो अभी इन ट्रांजिट है या फिर अराइव्ड है या सोल्ड है, जो भी है वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। न्यू कार्स की मुझे अगर देखनी है तो यहाँ पे न्यू कार्स में आ गया। यहाँ पे मुझे सारी इसकी न्यू कार्स की, और इसको भी मैंने सेट किया हुआ डेज इन स्टॉक के हिसाब से कि ये डेज इन स्टॉक में जो 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 वो है वो यहाँ पे नजर आती जाएगी टॉप पे। अगर किसी भी व्हीकल को आप खोलें, जैसे इसकी जो डिटेल में चले जाएंगे, अगर उसकी कुछ सेल हुई हुई है तो आपको नजर यहाँ पे ऊपर डील का एक लफ्ज लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो अगर आपने ये व्हीकल डिटेल में है, तो व्हीकल डिटेल में अगर आपने इसको देखना है कि इसके इवेंट्स के इसके ऊपर क्या क्या कुछ हुआ हुआ है, एक रिपेयर ऑर्डर, यानी ये 6/29 को ऐड हुई थी, और फिर जुलाई 5th को ये इसका एक इवेंट हुआ है, रिपेयर ऑर्डर हुआ है। वारंटी इसके ऊपर है कि नहीं है, रिपेयर ऑर्डर्स की सारी हिस्ट्री यहाँ पे नजर आ रही है इसके ऊपर। और वापस अगर व्हीकल डिटेल में आ जाएं, और यहाँ पे इसकी डेज इन स्टॉक 16 आ रहा है, कैलकुलेटेड पीरियड, डेज अराइव्ड अगर यहाँ मिसिंग होता तो इसको भरते तो ये कैलकुलेट हो जाता इसका कितने दिन से ये स्टॉक में पड़ी हुई है। और इसके फाइनेंशियल डेटा देखना है तो इसे फाइनेंशियल पे क्लिक करें, तो आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ पे इसकी ये स्केड्यूल्ड कॉस्ट और एक कमीशनेबल कॉस्ट, ये दो चीजें देखनी होती हैं। स्केड्यूल्ड कॉस्ट का जो अकाउंटिंग हेड है जो कि उसको बुक्स में असाइन किया, वो है 237 अकाउंट नंबर है इसका। तो इसको हम लोग स्केड्यूल्ड कॉस्ट को अक्सर कहते हैं 237 कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि इसका हेड नंबर ये है। और ये कमीशनेबल कॉस्ट जो है इसको 310 कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि इसका जो जीएल अकाउंट नंबर है वो 310 है।
नई गाड़ियों के अंदर जो सा होता है फैक्ट्री जो सी होती है, क्योंकि हम लोग ब्रांड न्यू फैक्ट्री से आ रही होती है, तो फैक्ट्री हमें कुछ रिबेट्स भी देती है। वो रिबेट्स अक्सर गाड़ी बेचने के बाद आते हैं। तो ये जो कमीशनेबल कॉस्ट होती है, ये एक्चुअली बड़ी होती है, यानी कि ये नॉर्मली बड़ा नंबर होता है, और ये स्केड्यूल कॉस्ट थोड़ा छोटा नंबर होता है। कई इस केस में क्योंकि फैक्ट्री इंसेंटिव ज़ीरो है, तो इसलिए ये जो सा यहाँ पे ये बेसिकली इसकी बराबर आ रही है कॉस्ट इनकी। अदरवाइज क्या होता है कि अगर हमें फैक्ट्री ने रीबेट देना है, तो ये कमिशनेबल कॉस्ट में वो रीबेट ऐड होके हमें ये बड़ा नजर आ रहा होगा नंबर यहाँ पे, और ये नंबर नॉर्मली जो है ना फ्लोर प्लान पे ये वाला बड़ा वाला नंबर जाता है। तो ये होगी इसकी फाइनेंशियल कहानी। और अगर हम लोगों ने सर्च करना है इसके अंदर से जाके किसी और गाड़ी को सर्च करना है, जैसे हम लोग इस पे जंप मारते हैं, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे आए। ये वाली गाड़ी अभी बिक चुकी है, तो इसको देखें यहाँ पे डील का वर्ड नजर आ रहा है। डील पे क्लिक किया तो इसकी जो है बेसिकली ये वो डील खुल गई, जो कि बेसिकली यहाँ सेल्स के मेन्यू F&I में जाके भी खोल सकते थे हम लोग, लेकिन हमने डायरेक्ट व्हीकल से सेल में आ गए। फिर सेल के अंदर से हम लोग वापस अगर व्हीकल पे जाना है, तो ये इसके ऊपर क्लिक किया, या कस्टमर के ऊपर जाना है तो यहाँ पे क्लिक किया, तो कस्टमर की डिटेल खुल गई, यहाँ पे सारा कुछ उसका हमने उसका नाम, अता पता वगैरह सारा कुछ लोड किया हुआ है। और साथ ही तरह व्हीकल पे क्लिक किया, तो व्हीकल की जिनसी सारी वही दोबारा जो हम लोग पहले ये वाला टैब देख रहे थे, ये यहाँ पे दोबारा वही वाला टैब खुल गया, इसलिए बंद कर रहा था उसको मैं। तो ये इसके जो लीन होल्डर इन्फॉर्मेशन वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आ गया। इसके फॉर्म्स, इसकी एक्सपोर्ट, सारा कुछ यहीं पे इसके अंदर सेल के मेन्यू के अंदर आ रहा है। इसको अगर मैं बंद करता हूँ, वापस जाके इसके अंदर फाइनेंशियल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो सा कमीशनेबल कॉस्ट और ये जो सी है एक्चुअली ये आ रही है गलत। इसकी जो सी यहाँ पे एक्चुअली इसकी 92,000 होनी चाहिए थी, कि मुझे पता है कि इसके अंदर फैक्ट्री इंसेंटिव ऐड नहीं किए हुए हैं। उनको ऐड करना है फैक्ट्री इंसेंटिव्स को। ठीक है, तो ये इसका जो सा बेसिकली व्यू को चलाने का तरीका याद रखें। अगेन, अगर हम लोग किसी भी ग्रिड में जाते हैं, जैसे अभी हम लोग सेल्स के, मैंने देखना है कि सेल्स क्या चल रही है, तो मैं F&I में गया, कि मैंने डील्स पे क्लिक किया, तो ये सारी सेल्स नजर आ रही है मुझे। इनका डेट पोस्टेड वो आ जाएगी, तो उसका मतलब है कि वो क्लोज हो जाएंगी। और अगर मुझे क्लोज सेल्स देखनी है, तो मैं यहाँ ऊपर से मेन इसका फिल्टर चेंज करूंगा, तो ये क्लोज्ड वाली आ गई सारी, यानी कौन कौन सी व्हीकल्स जो सी हैं वो क्लोज्ड हो चुकी हैं, यहाँ पे सारी नजर आ रही होंगी लिखे। तो ओपन, क्लोज्ड, और फिर याद रखें अगेन इसको कस्टमाइज करना है। अगर एक्सपोर्ट करना है इसको स्प्रेडशीट में, तो एक्सपोर्ट का बटन दबाएं, तो स्प्रेडशीट में एक्सपोर्ट हो जाएगी। होपफुली ये हेल्पफुल वीडियो है।